सो हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी शादी करने वाले हो या किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा सबसे पहले कि वो पर्सन जिससे आप डिटैच हो या जिसको आप बनाना चाहते हो अपने साथ, जिसको लाइफ पर रखना चाहते हो, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें नंबर्स से भी पता चल जाती है, हमें डेट ऑफ बर्थ से भी पता चल जाती है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें लोशो ग्रिड बनानी पड़ती है और इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करके इसमें देखना पड़ता है। अगर वो रूल्स इसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी और उनकी बहुत अच्छी बनेगी और आप उनके साथ अच्छे और लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ती है, आपको खुद की लेनी पड़ती है और खुद की पार्टनर की लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो पार्टनर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप किसी मेल और फीमेल की तो लेंगे ही। अगर आप किसी दोस्त की भी लेना चाहते हैं कि मतलब दो दोस्तों के बीच देखना चाहते हो कि इनकी दोस्ती कितनी रहेगी या ये लाइफ टाइम तक चलेगी या नहीं, तो ये चीज़ें भी यहाँ से पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको। अब मैंने यहाँ पे दो डेट ऑफ बर्थ लिए हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पे ये मैंने ली है हस्बैंड की एंड ये ली है वाइफ की। ठीक है, यहाँ पे ये लड़के की है और ये लड़की की है। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लेते हो उनमें सबसे पहले आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना आना चाहिए। तो मूलांक किसे कहते हैं? मूलांक होता है आपका मूल अस्तित्व, जो आपका मूल स्वभाव होता है। इसका मतलब होता है कि अब ये होता है आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस दिन भी आपने जन्म लिया है, वो पहली वो जो डेट होती है उसको आपका मूलांक बोला जाता है। जिस यहाँ पे है वो 2, तो इसका मूलांक 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 नंबर होते या यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर 1 1 होता तो यहाँ पे उन दोनों को ऐड कर देना था हमने। 1 1 को हमको 2 करके 2 पे लाना था। मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी डेट है जिस दिन आप पैदा हुए हो उसको आपको एक सिंगल नंबर में लेके आना है। तो अभी यहाँ पे सिंगल ही नंबर है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको हमको मिल गया है इसका मूलांक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मूलांक M2 है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है भाग्यांक। तो भाग्यांक होता है हमारी जो भी पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है, इस सबको जोड़ के जो हमारे पास एक सिंगल नंबर आता है उसको बोलते हैं भाग्यांक। अब सिंगल नंबर आता है मतलब कि आपको तब तक अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते जाना है जब तक कि आपके पास एक सिंगल नंबर ना आ जाए। तो आपको इस सबको जोड़ना पड़ता है। तो जैसे 2 को 1 को 1 9 8 5 इस सबको जोड़ के आपको इसका भाग्यांक निकालना है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ आप ले रहे हो। मैंने इसका पहले से ऐड किया है तो इसका भाग्यांक निकल के आता है 9। तो आपको देख लेना है। यहाँ पे फिर से अब इस फीमेल का मूलांक आपको पता है, क्योंकि मूलांक होता है ये जिस डेट को आप पैदा हुए हो, तो ये आपका मूलांक हो गया और इसका भाग्यांक हो गया। इस सब को जोड़ने के बाद जो आता है अंक उसको मूलांक बोला जाता है। तो इनका मूलांक आ रहा है, इनका भाग्यांक आ रहा है 1। ठीक है, मूलांक 4 भाग्यांक 1। अब क्या होता है कि अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये होती है लोशो ग्रिड। इसमें जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे नंबर फिक्स होते हैं। इन नंबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, यही नंबर्स हमको यहाँ पे रखने पड़ते हैं। मतलब इन्हीं नंबर्स को देख के हमको यहाँ पे नंबर्स भरने पड़ते हैं। मतलब अब आपको मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब सबसे पहले इस स्टार्ट करते हैं हम मूलांक से। तो यहाँ पे ये हस्बैंड के लिए है और यहाँ पे ये वाइफ के लिए मैंने बनाया है। तो क्या चीज़ है कि मूलांक है यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि 2 के लिए हमें ये वाली जगह फिक्स है हमारी। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमको 2 यहाँ पे भर देना है। तो हमने यहाँ पे 2 भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखनी है तो 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भरा हमने 1 के लिए कौन सी जगह है, यहाँ पे आपने देखा 1 के लिए ये है, तो हमने यहाँ पे 2 बार 1 भर दिया। ठीक है, उनकी अब यहाँ पे फिर से हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखा, फिर से 1 आ रहा है, फिर से 1 लिख दिया। अब 8 आ रहा है, 8 लिख दिया। 5 आ रहा है, 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे जो जगह थी वहीं पे लिखा है मैंने। इसको इधर उधर नहीं करना है आपको, और आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि अब मेल की तो हमने भर दी जो भी था। ठीक है, बस इनका हाँ भाग्यांक रह गया, भाग्यांक भी भरना है हमको। भाग्यांक इनका 9 आया और 9 के लिए ये वाली जगह होती है। अब अपने वाइफ का देखना है यहाँ पे। ठीक है, वाइफ का क्या है कि यहाँ पे इनका मूलांक 4 है तो 4 की जगह ये है। इनका 7 यहाँ पे आया है तो 7 यहाँ पे ये है। ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपको ले लेना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ से नंबर्स उठा के आपको रखने हैं। 1 यहाँ पे रख दिया, 9 यहाँ पे रखा, 8 और 8 यहाँ पे रखा। अब ये बन गई है हमारी लोशो ग्रिड। अब क्या होता है, असली कॉन्सेप्ट यहाँ से लगता है कि अब यहाँ पे आपको कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो कराना पड़ता है। उन रूल्स को देखना पड़ता है कि वो चीज़ यहाँ पे काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो वो रूल्स क्या हैं, अब ये आप ये जानने वाले हो। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं
तो इन रूल्स को आपको कोई टेंशन नहीं है, इनको मैं आपको फ़ोटो खींच के इनको पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं भी ले पाते हो, अगर वीडियो साफ़ नहीं आ रही होगी तो। यहाँ पे रूल नंबर 1 कहता है कि मूलांक और मूलांक क्या मित्र हैं या नहीं? इसका मतलब है कि क्या आपने जो मूलांक हैं इन दोनों के, वाइफ़ और हस्बैंड के, क्या ये दोनों आपस में मित्र हैं या नहीं हैं? तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिखी है यहाँ पे अंकों की वो, ठीक है? यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे मैंने अंक लिखे हैं। इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट आपको नीचे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पीडीएफ दे दूँगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था वो कि उसका रूल पहला था कि मूलांक और भाग्यांक में क्या शत्रुता है या मित्रता है? तो यहाँ पे क्या है कि इनका इनका मूलांक 2 है हस्बैंड का और वाइफ़ का 4 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंक 2 का शत्रु होता है 4। पहली सिचुएशन में ये फेल हो गई, ठीक है? यहाँ पे पहली सिचुएशन में ये फेल हो गई, क्योंकि अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि तो आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कौन सा नंबर किस ग्रह से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 4 नंबर हमारे राहु देव का नंबर होता है और 2 नंबर हमारे चंद्रमा का नंबर होता है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा और राहु की शत्रुता है, मतलब शत्रुता तो क्या बोलें, पर लेकिन उनके आपस में बनती नहीं है, शत्रुता ही इसको मानते हैं हम, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहली सिचुएशन में ये दोनों फेल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पहले में ये फेल हो गए, ठीक है? अब आप देख सकते हैं अपना कि आप फेल हो या पास हो, ठीक है? अब दूसरा यहाँ पे रूल आता है इनका कि कम से कम 1 अंक पति और 1 अंक पत्नी एक दूसरे को दें। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि ये जो हमने लोशो ग्रिड बनाई है, तो इसमें ऐसा होता है कि जो नंबर हस्बैंड के पास बिल्कुल खाली है वो वाइफ वहाँ से दे, या वाइफ के पास जो चीज़ खाली है, जो डब्बा, वो यहाँ से भर जाए। तो इसको कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हस्बैंड के पास 2 नंबर है, लेकिन वाइफ के पास 2 नंबर है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को 2 नंबर देगा, ठीक है? अपना 2 नंबर यहाँ से इसको भी दे देगा, यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसके पास हस्बैंड के पास 7 नंबर नहीं है, केतु का नंबर नहीं है, बट वाइफ के पास है। तो जो चीज़ वाइफ के पास है वो वाइफ हस्बैंड को देगी, और जो हस्बैंड के पास है जो नंबर वो वाइफ को मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि एक एक यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे एक ही बार है, कि यहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एक बात हो रही है कि अगर पूरा खाली हो गया है कोई भी वो डब्बा, तो उस चीज़ के लिए, उस बॉक्स को भरने के लिए यहाँ पे बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या भरा, यहाँ पे 2 और 7 का आदान प्रदान हुआ। अब यहाँ पे देखो कि हस्बैंड के पास 5 नंबर है, वाइफ के पास नहीं है, तो यहाँ पे हस्बैंड ने दे दिया वाइफ को 5 नंबर। अब बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो, और चीज़ क्या है यहाँ पे देने के लिए, तो यहाँ पे 4 नंबर, ये वाइफ के पास 4 नंबर है, बट हस्बैंड के पास 4 नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 4 नंबर दे दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये 4 नंबर और 7 नंबर हस्बैंड की तरफ से मतलब वाइफ की तरफ से हस्बैंड को मिले हैं, और ये 5 नंबर और 2 नंबर हस्बैंड ने वाइफ को दिए हैं। तो यहाँ पे क्या था, हमारी सिचुएशन क्या थी कि कोई कम से कम 1 नंबर पति या पत्नी एक दूसरे को दे। तो यहाँ पे 2-2 नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 100% ये चीज़, दूसरी इनकी जो सिचुएशन थी इसमें ये दोनों सक्सीड कर गए, ठीक है? ये वाली सिचुएशन फुलफिलमेंट हो गई। अब थर्ड क्या सिचुएशन है यहाँ पे, कोई एक विमान पूरा हुआ। विमान किसको कहते हैं? विमान होता है ग्रिड को। ये होती हैं विमान, ऐसे 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 वाले, और ये जो हॉरर जो होता है कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इन सबको बोलते हैं विमान, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला विमान तो ये पूरा हो रहा है 951 वाला, ठीक है? और इसमें भी हो रहा है 951, 852 ये वाला विमान भी पूरा हो रहा है, 258 ये वाला विमान भी पूरा हो रहा है। तो इसमें भी ये 100%, इसमें बोला गया था कि कोई एक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसमें दोनों के हो रहे हैं और 2-2 हो रहे हैं। तो थर्ड वाली इसमें सिचुएशन में भी ये दोनों सक्सीड कर गए। यहाँ पे थर्ड सिचुएशन में भी ये दोनों पास हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे फोर्थ क्या सिचुएशन है कि दोनों में समानता है क्या? तो 100% समानता है। कैसे समानता है ये चीज़ देखिए, आपकी हस्बैंड ने भी 2 नंबर दिए, वाइफ ने भी 2 नंबर दिए।
हस्बैंड के भी 2 चीज़ें 2 वो पूरे हुए, ग्रिड पूरे हुए, इसके भी 2 ग्रिड पूरे हुए, तो इनमें समानता है। तो जो हमारा रूल नंबर 4 है, उसमें भी ये दोनों पास हो गए, ठीक है। ये रूल नंबर 4 भी इनका पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 5 जो लास्ट में है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है लास्ट वाला, और इसको मुझे लगता है कि ये रूल आपको ज़रूर देख लेना चाहिए एक ना एक बार, कि दोनों में से कोई एक 5 और 6 का आदान प्रदान करे। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है 5 का आदान प्रदान या 6 का आदान प्रदान कोई एक करना चाहिए, कोई भी एक व्यक्ति, या 5 का करे या 6 का करे। तो यहाँ पे हस्बैंड ने कर दिया है, 5 का आदान प्रदान कर दिया है वाइफ को, तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन भी इनकी वो हो गई, फुलफिलमेंट हो गया यहाँ पे। अब इनके पास जो 5 रूल मैंने बताए थे, उनमें से 4 में ये पास हो गए हैं, ठीक है। 4 रूल इन्होंने पास कर दिए। तो अब यहाँ पे हमको पता चल गया है कि इन दोनों के बारे में अब कैसे इसको कंक्लूज़न इनका निकालना है, ये चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मैंने जो ये यहाँ पे रूल बताए और यहाँ पे जो ये बताए, ये लिस्ट बताई, इन दोनों की पीडीएफ मैंने नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ये भी उसमें होगा, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे अब जो भी आपके पास रूल्स आते हैं, जो भी आपके रूल्स, अगर मान लो किसी, अब यहाँ पे 5 में से 3 रूल्स फेल हो जाते, 3 रूल्स में, और 2 में पास हो जाते, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम की बात होती है। और यहाँ पे अगर 3 रूल्स अगर फॉलो हो जाते और 2 रूल्स यहाँ पे ख़राब हो जाते, तो था शायद थोड़ा बहुत चल सकता था। तो और यहाँ पे तो बस एक ही रूल्स वो हुआ है, एक रूल ख़त्म हुआ है। एक रूल का मतलब थोड़ा-सा एक तरफ से इनको वो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इनके पास अगर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे 5 में से 4 रूल तो इनके फॉलो हो रहे हैं, तो फिर भी हम मान सकते हैं कि ये चलेगा। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये पाँचों के पाँचों रूल अच्छी तरीके से फॉलो हो रहे हैं, तो 100% आपका और उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा है, और आपका नंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनके नंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं। उनकी और आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आपको बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा मिल सकता है। आप किसी बिज़नेस में हो, आपको वहाँ से भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो इसके साथ-साथ अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हस्बैंड, इसमें तो ये चीज़ हुई नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हस्बैंड के पास 2 नंबर होते, 2 नंबर हस्बैंड ने दिए, और वाइफ़ अगर एक ही नंबर इनको देती, या ऐसी सिचुएशन होती कि एक ही नंबर कोई एक दे रहा है और दूसरा 2 नंबर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये कंक्लूज़न निकलता कि हस्बैंड रिलेशनशिप को बचाने के लिए या रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। प्यार तो दोनों में तब भी सेम रहेगा, ठीक है। अगर फुल फेम ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो प्यार तो रहेगा। लेकिन अगर नंबर्स कहीं पे ये हो रहा है कि यहाँ पे ये 2 नंबर दे रहा है और ये एक ही नंबर दे रही है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं हस्बैंड का ज़्यादा रोल होता है रिलेशनशिप में, ठीक है। ये ज़्यादा एफर्ट लगाता रिलेशनशिप को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, और वाइफ़ थोड़ा-सा कम यहाँ पे एफर्ट लगाती। ये चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ से। तो क्या होता है कि अब वाइफ़ अगर यहाँ पे कम नंबर दे रही है और हस्बैंड ज़्यादा दे रहा है, तो हस्बैंड की तरफ से ऑब्वियस सी एफ़र्ट ज़्यादा लगेगा। और उल्टा अगर यहाँ पे वाइफ़ ज़्यादा नंबर दे रही होती, हस्बैंड यहाँ पे एक ही नंबर दे रहा है, वाइफ़ 2 नंबर दे रही, तो वाइफ़ ज़्यादा केयरिंग और ज़्यादा रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करेगी हर टाइम, और हर चीज़ में आपके साथ खड़ी रहेगी। वैसे भी ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हर चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो ऐसी ही वीडियोज़ को मैं यहाँ पे लाता रहूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बनाई थी, जिस पे आप लोगों ने अच्छा खासा उस पे जो मैंने भाग्योदय के ऊपर बनाए थे, तो उस पे व्यूज़ भी आए थे। लेकिन क्या एक प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि ये नवम भाव क्या होता है, नवांश क्या होता है, भाग्यांक क्या हो, मतलब जो भी भाग्यांक होता है, उसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई थी, वो सारी चीज़ें लोगों के समझ में नहीं आती। लोगों को अपनी कुंडली समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजी भी स्टार्ट कर दी है। इसके साथ-साथ अब कुछ टाइम बाद मैं पामिस्ट्री भी शुरू करने वाला हूँ। तो आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है? तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।